Assalamualaikum and hi everyone, here is Sohaib Saleem. Welcome to the new video lecture in the series of the computer fundamentals. In this video lecture I am going to discuss the different components of the computer system. आज का वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि काइंडली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है दैट इज सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को आप SW से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को हम स्टार्ट करने से पहले कहते हैं कि हार्डवेयर डिवाइसेस नीड यूज़र इंस्ट्रक्शंस टू फंक्शन। क्या मतलब है इसका? हमने कहा कि कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं ना, उनको ऑपरेट करने के लिए या फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। और वो इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? वो यूज़र्स देते हैं थ्रू दी सॉफ्टवेयर। किसको देते हैं? हार्डवेयर को देते हैं। और हार्डवेयर डिवाइसेस क्या करती हैं? अपना फंक्शन, अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही होती है। बट वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, वो यूज़र प्रोवाइड कर रहा होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर क्या हुआ? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और द प्रोग्राम दैट इनेबल द कंप्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। और एक कंप्यूटर को रन करने के लिए जितने भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स या प्रोग्राम की ज़रूरत हमें पड़ती है दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की अगर हम एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो क्या बनती है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हार्डवेयर हाउ टू डू अ टास्क या हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। तो एक सॉफ्टवेयर की जो फॉर्मल डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है वो क्या है? सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही सॉफ्टवेयर होती है दैट गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व आवर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। क्या मतलब है? मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, और हम कौन है? हम यूज़र है कंप्यूटर के लिए। और वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं टू सॉल्व आवर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। और यही जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंप्यूटर को बताते हैं कि हाउ टू डू और व्हाट टू डू। व्हाट टू डू और हाउ टू डू की मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं अपने एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि काइंडली फ़लाँ ऑफिस में जाइएगा या फ़लाँ रूम में फ़लाँ डिस्पेंसर से एक गिलास लीजिएगा और एक गिलास पानी का लेके मेरे पास आ जाइएगा। अब ये जो मैंने उसे एक इंस्ट्रक्शन दी है, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एट द एंड एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होगी। और प्रॉब्लम क्या थी कि लेट्स सपोज मुझे प्यास लगी है और आई वांट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मैंने उसे क्या कहा कि आप फ़लाँ ऑफिस में जाएं और वहाँ से गिलास लें और गिलास पानी का भरें और मेरे पास आ जाएं। तो ये जो सारी इंस्ट्रक्शन मैं उसको दे रहा हूँ दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखें तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहती हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर को क्या बताता है? ये कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या बताता है? व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। जो हमने टास्क को या ऑपरेशन को या फंक्शन को परफॉर्म करना है वो भी बताना है कि आप लेट्स सपोज हम कहते हैं 2+2। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप क्या करने लगे हो? सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आप क्या करने लगे हो? एडिशन करने लगे हो, ऑपरेशन करने लगे हो अरिथमेटिक का, और वो व्हाट टू डू में आएगा। और उसके साथ हम कहते हैं कि व्हाट टू डू के साथ हाउ टू डू भी आएगा कि अब वो 2+2 आपने किस तरह करना है। वो इंस्ट्रक्शंस भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी फीडेड होगी, ऑलरेडी स्टोर्ड होगी, ठीक है। और उसके बाद जो टर्म सॉफ्टवेयर सबसे पहले जॉन टकी ने यूज़ की थी 1958 में। 1958 में इसने सॉफ्टवेयर टर्म इन्वेंट की या निकाली, जो कि जॉन टकी नामी एक साइंटिस्ट या एक कंप्यूटर का यूज़र था, ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर होता है इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर हार्डवेयर कोई काम नहीं करता। और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है अगले हम कंपोनेंट में देखते हैं कि हार्डवेयर क्या है और किस तरह काम करता है। तो जो सॉफ्टवेयर इसके बिना कोई काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ कैटेगरीज हैं या कुछ टाइप्स होती हैं सॉफ्टवेयर की, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो इसकी कैटेगरी है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल दी गई है विंडोज़। लेट्स सपोज आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक यूजफुल और एक रनेबल फॉर्म में बनाने के लिए उसमें विंडोज़ इंस्टॉल करते हो। लेट्स सपोज विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10। तो ये सारी की सारी विंडोज़ क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की फिर फर्दर टाइप्स एंड दैट इज़ नंबर 1 पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2 पे लैंग्वेज प्रोसेसर है, जिसको आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोल सकते हो। हम ये सारे टाइप्स फर्दर अगली वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसकी थर्ड टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की दैट इज़ डिवाइस।
ड्राइवर्स, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो सेकंड टाइप है दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल MS वर्ड है, फोटोशॉप है, और जो MS वर्ड और फोटोशॉप है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरह है, क्योंकि ये यूज़र की नीड है जिसके बगैर कंप्यूटर का गुजारा हो सकता है। बट अगर यूज़र को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो MS वर्ड या फोटोशॉप अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक मेजर डिफरेंस क्या निकला। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बगैर कंप्यूटर सिस्टम चल ही नहीं सकता, जिसके बगैर उसका गुजारा ही नहीं है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर जिसके बगैर कंप्यूटर सिस्टम चल तो सकता है, बट ये हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कंप्यूटर में इसको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। और जो सॉफ्टवेयर की थर्ड टाइप है दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस। एंटीवायरस इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हम अगर सॉफ्टवेयर को सम अप करें तो हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर हार्डवेयर को देते हैं, और वो ये करती है कि किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या टास्क को परफॉर्म करती है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सारी मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाती हैं, और एक सॉफ्टवेयर में जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनको हम इकट्ठा करें तो एट द एंड जो रिजल्ट आता है वो एक टास्क को क्या कर रही होती है, सॉल्व कर रही होती है या परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट है इसका दैट इज हार्डवेयर। और आप हार्डवेयर को HW से भी डिनोट कर सकते हो या लिख सकते हो। तो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स दैट सेट अप अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। हमने कहा कि हार्डवेयर क्या है कि एक फिजिकल कंपोनेंट है या फिजिकल पार्ट्स हैं या फिजिकल एलिमेंट है जो मिलके क्या बना रहे हैं, जो मिलके कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हैं। और ये इसकी एग्जांपल है सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, स्टोरेज डिवाइसेस, माउस, CPU, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, मदरबोर्ड, चिप्स एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे जितने भी अभी मैंने डिवाइसेस या कार्ड या पार्ट्स पढ़े हैं, कंपोनेंट पढ़े हैं, दैट इज़ अ फिजिकल कंपोनेंट। और फिजिकल कंपोनेंट की अगर मैं एग्जांपल बताऊं या डेफिनेशन बताऊं तो आप लोगों ने शायद 5th स्टैंडर्ड में और 9th-10th स्टैंडर्ड में एक डेफिनेशन पढ़ी होती है कि सॉफ्टवेयर वो वाले पार्ट्स हैं कंप्यूटर के दैट वी कैन सीन बट कैन नेवर बी टच्ड। और जो हार्डवेयर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी छोटे होते कि हार्डवेयर इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सीन एंड एज वेल एज वी कैन टच। तो वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। और जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं फिजिकल कंपोनेंट या फिजिकल पार्ट होते हैं जो टेंजिबल पार्ट होता है कंप्यूटर के, इसको टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोला जाता है। जिस तरह हमने मॉनिटर का, कीबोर्ड का, ये सारे के सारे टेंजिबल हैं जो फिजिकल पार्ट है जिसमें हम अपनी आउटपुट वगैरह देख भी सकते हैं, इनपुट वगैरह दे भी सकते हैं और उसको टच भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं आप लोग उसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ये हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ऑल ऑफ विच ऑब्जेक्ट दैट वी कैन एक्चुअली टच इन कंट्रास्ट सॉफ्टवेयर इज अनटचेबल। जो सॉफ्टवेयर है वो इनटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। इनटेंजिबल का मतलब अनटचेबल है, और जो हार्डवेयर है दैट इज टचेबल, मतलब कि ये टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या हुआ, कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू दी पार्ट, कंपोनेंट और एलिमेंट, और वो फिजिकल कंपोनेंट, एलिमेंट और पार्ट्स होंगे जो कि मिल के कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हैं, जिसकी एग्जांपल आपके सामने आ चुकी है कि वो मॉनिटर हो सकता है, वो कीबोर्ड हो सकता है, वो माउस हो सकता है, वो डिस्क ड्राइव हो सकती है, वो स्टोरेज कोई मेमोरी हो सकती है, वो मदरबोर्ड हो सकता है, उसके अलावा साउंड कार्ड हो सकता है, ग्राफिक्स कार्ड हो सकता है। ये सारी की सारी एग्जांपल्स क्या हैं, हार्डवेयर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और जो हार्डवेयर की मेजर टाइप्स बनती है ना, हम आने वाले लेक्चर में वो भी डिस्कस करेंगे। दैट इज इनपुट डिवाइसेस फर्स्ट वन पे है, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस है, उसके बाद सिस्टम यूनिट है, उसके बाद मेमोरी है, उसके बाद CPU है, उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस है। और ये जो सारी की सारी टाइप्स हैं ये कंप्यूटर हार्डवेयर की टाइप्स हैं, हम इनको आने वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये आज का लेक्चर जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे था, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट और ब्रीफली हमारा टॉपिक था। मैं इसको सम अप करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जो कंप्यूटर सिस्टम में कंपोनेंट पहला है दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और उस इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हम अपनी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और वो इंस्ट्रक्शन में हमने ये भी बताया होता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एनी टास्क। उसके बाद हमने जो कंप्यूटर हार्डवेयर देखा, हमने कहा कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल कंपोनेंट और पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट सेट अप अ कंप्यूटर सिस्टम, और उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आने वाले लेक्चर में हम इनकी फर्दर सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर के टाइप्स पर डिस्कशन करते हैं और उस पर वीडियो लेक्चर बनाते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।